नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। मंगलवार को शराब नीति से संबंधित सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में भी पेश की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट को पेश किया है और इस दौरान स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट को दबाकर रखा हुआ था। इस रिपोर्ट को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा भी हुआ। कैग रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 की आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसकी जो वजह है वो कमजोर नीति फ्रेमवर्क बताई जा रही है। सीएजी की 166 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान लागू की गई शराब नीति में कई कारण थे जिनकी वजह से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। जैसे गैर अनुकूल क्षेत्रों में खुदरा दुकानों को न खोलने से 941 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ है। सरेंडर किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर न करने से 890 करोड़ और कोविड-19 का हवाला देकर आबकारी विभाग की सलाह के बावजूद जोनल लाइसेंस धारकों को शुल्क छूट देने से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा जोनल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेने से 27 करोड़ का घाटा जो है वो सरकारी खजाने को हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने थोक विक्रेताओं को प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। सरकार ने यह कहकर इस फैसले को उचित ठहराया कि गुणवत्ता जांच प्रणाली के लिए गोदामों में सरकारी मंजूरी प्राप्त लैब्स की स्थापना करनी होगी। हालांकि कोई भी लैब जो है वो बनाई ही नहीं गई। लाइसेंस अधिकारियों का लाभ है वो बढ़ा, लेकिन सरकारी राजस्व में लगातार गिरावट आती रही। बीजेपी ने कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको सीएजी के रिपोर्ट को लेकर उठाना शुरू कर दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पिछले 10 से 11 सालों के दौरान जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, राजस्व को जो नुकसान हुआ है, उस मुद्दे को उठा रही है। और दूसरे ही दिन विधानसभा में जमकर हंगामा सीएजी की रिपोर्ट को लेकर हुआ है। ऐसी और भी कई रिपोर्ट है बीजेपी जिसको लेकर दावा कर रही है कि एक एक करके उन रिपोर्ट्स को खुलासा किया जाएगा, जिसमें यह साफ होगा कि किस तरह से पिछले 10-11 सालों में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ में धोखा किया है, राजस्व को गिराया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किस चालाकी के साथ की गई है। यानी कि आने वाले दिन संसद में तो हंगामा होगा ही, संसद से बाहर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी कई मुद्दों पर आमने सामने दिखाई देती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।